हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण जो कि मुद्दा रहा है बरसों से, उसको लेकर आया हूं। हम बात करने वाले हैं आज बेतिया राज्य की हजारों एकड़ ज़मीन पर अब बिहार सरकार की कब्जा हो गई है, जो कि बरसों से यह पेंडिंग में पड़ा हुआ था। लेकिन नीतीश सरकार की ओर से, जो कि 26 नवंबर को मंगलवार को नीतीश कुमार की ओर से बेतिया महाराज की संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पास करा दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से विधेयक सदन में पेश किया गया था, जिस पर चर्चा के बाद सदन से पास हो गया। बहुत ही ये चर्चित मुद्दा रहा है और ये इस पर कई लोगों की नज़र टिकी हुई थी। विधेयक पास होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बातचीत में कहा कि बेतिया महाराज की अंतिम रानी का कोई संतान नहीं था। अंग्रेज ने उन्हें अक्षम घोषित कर उनकी संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स को दे दिया गया था। बिहार सरकार के पास लंबे समय से यह मामला था, जो कि मंगलवार को सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बेतिया महाराज की 15,200 एकड़ से भी अधिक जमीन को लेकर विधेयक पास कराया और अब यह संपत्ति जो कि अब बिहार सरकार की हो गई है। इस पर दिलीप जायसवाल, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 143 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में भी बेतिया राज्य की है। इस कानून के तहत बिहार को वह जमीन भी प्राप्त होगी और इसके लिए वहां की राज्य सरकार से बातचीत की जाएगी, जो काफ़ी कीमती जमीन है। बेतिया महाराज की संपत्ति का मामला लंबे समय से विवादों में रहा है और अब सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है। इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए ही विधेयक पास कराया गया है। बेतिया राज्य की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर अब बिहार सरकार का डंडा चलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग बेतिया राज्य के जमीन पर को अतिक्रमण कर चुके हैं और इसे अपने कब्जे में लिए हुए हैं, लेकिन साफ साफ मंत्री महोदय ने कहा है कि अब उस पर सरकार का डंडा चलने वाला है। बेतिया राज्य की जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, ये साफ साफ उन्होंने कहा। अब बता दें कि पूरे भारत में बेतिया राज्य की जमीन 15,000 एकड़ है। सिर्फ बेतिया में लगभग 1,000 एकड़ जमीन है। राजस्व पार्षद अध्यक्ष के पाठक के निर्देश पर बेतिया राज्य के अतिक्रमित भूमि को बहुत जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी ली गई है। कुछ दिन पहले बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय ने खुद बेतिया राज्य सचिवालय का निरीक्षण किया था, एक एक बिंदुओं पर जांच की, तब जाके उन्होंने तैयार किया रिपोर्ट और वह रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में बेतिया राज्य की 9,759 एकड़ जमीन है। सिर्फ पश्चिमी चंपारण में बेतिया राज्य की 9,759 एकड़ जमीन है। इनमें से 6,500 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। यह इस पर किसी न किसी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। पूर्वी चंपारण में अगर बात करें तो बेतिया राज्य की 5,320 एकड़ जमीन है। करीब 3,221 एकड़ जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। यानी पूर्वी चंपारण में 5,320 एकड़ जमीन है, जिसमें 3,221 एकड़ जमीन पर किसी न किसी ने अपना कब्जा जमा लिया है, उसे अतिक्रमित करके रखा हुआ है।
इन स्थानों के अलावा गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना में भी बेतिया राज की जमीन है, जिसका पूरा खाका बिहार सरकार ने तैयार कर लिया है। और अब उन अतिक्रमणकारियों पर सरकार अपना डंडा चलाने वाली है और बेतिया राज के जो भी जमीन अतिक्रमित है उन्हें मुक्त करने की तैयारी में लग गई है। बेतिया राज के राज परिवार के इतिहास पर अगर नजर डालें तो बेतिया नरेश राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 26 मार्च 1893 में मृत्यु हो गई थी। बेतिया राज के परिवार पर अगर ऐतिहासिक नज़र डालें तो बेतिया नरेश राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 26 मार्च 1893 को मृत्यु हो गई थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा हरेंद्र किशोर सिंह ने की 2 पत्नियां महारानी शिवरत्ना कुंवर और महारानी जानकी कुंवर थी। राजा हरेंद्र किशोर सिंह की पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर की मृत्यु 1896 में हो गई। बताया जाता है कि महारानी जानकी कुंवर संपत्ति का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए इसका प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा किया गया। महारानी जानकी कुंवर की मृत्यु 1954 ईस्वी में हो गई। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के अलावा बेतिया राज की जमीन बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना तक फैली हुई है और बहुत सारे जमीनों पर लोगों का अतिक्रमण है। तो बता दें कि अब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि उस जमीन को मुक्त कराया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, बेल आइकन को भी दबाइएगा। वीडियो आएगा उसके दाएं साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और आप अपने कमेंट के माध्यम से आप किसी मुद्दा को पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पर हैं तो उसको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।